अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स खैर ऑफिस से होंगे। आज इंशाल्लाह जर्नल को मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। पिछले लेक्चर में आप लोगों को डिस्काउंट अलाउड के मुताबिक बताया गया। परचेज रिटर्न डिस्काउंट रिसीव का एक मैंने लिंक बनाया था। सेल रिटर्न एंड डिस्काउंट अलाउड का लिंक बना दिया था। आज हम फाइनल एंट्रीज करने जा रहे हैं। जो हमारी डेबिट थी उनमें कुछ लॉसेस की एंट्रीज आ जाती हैं, एबनॉर्मल लॉस की एंट्रीज आ जाती हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस चंद एक आ जाएंगी और एक एंट्री है डेप्रिसिएशन की। तो उसके बाद मेरी तरफ से जर्नल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहली एंट्री है, आपको पेपर में आ सकती है ये एग्जाम्पल नंबर 1 आज की है। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹1500। इसका मतलब है कि फर्नीचर की कीमत में 1500 रुपए की कमी कर दें। ये जो वर्ड है डेप्रिसिएशन, इसका मतलब है कमी करना। ये मैं बताता हूँ आपको। फर्ज करें आपने एक ट्रक परचेज किया 1 लाख रुपए का, ठीक है। एक ट्रक आपने परचेज किया 1 लाख रुपए का और ये आपने परचेज किया जनवरी 2015 में। आपने इस ट्रक को 2015 से लेकर 2020 तक इस्तेमाल किया। दिसंबर 2020 तक आपने इस ट्रक को इस्तेमाल किया। अगर आप इस ट्रक को लगातार इस्तेमाल करने के बाद 5 साल बाद या 6 साल बाद सेल करने की कोशिश करेंगे, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि ये 1 लाख रुपए का सेल हो पाएगा? 1 लाख रुपए का ट्रक आपने परचेज किया था ना, आपने इसको लगातार इस्तेमाल किया, 6 साल इस्तेमाल किया आपने, तो यकीनन जब आप 6 साल बाद इसको सेल करेंगे तो ये 1 लाख का सेल नहीं हो सकता, बल्कि इसकी कीमत में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो कीमत में जितनी कमी आ जाती है किसी फिक्स एसेट्स को लगातार इस्तेमाल करने की वजह से, उस कमी का नाम है डेप्रिसिएशन। इसी तरह मोबाइल फोन हम इस्तेमाल करते हैं, फर्नीचर इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, बाइक्स इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम कोई भी फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं तो उसको लगातार इस्तेमाल करने की वजह से उस एसेट्स की कीमत में जो कमी वाक़या हो जाती है, उस कमी को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन देखिएगा, आप नोट कर लीजिए। इसकी डेफिनेशन है, मैं लिख देता हूं। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन है gradually decrease in the value of tangible fixed assets due to usage, के फिक्स्ड एसेट्स को लगातार इस्तेमाल करने की वजह से उसकी कीमत में जो कमी वाक़या हो जाती है, उसको हम बोला करते हैं बच्चों डेप्रिसिएशन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे एसेट्स में कितनी कमी आ रही है? तो बच्चों इसके लिए अकाउंटिंग में मुख्तलिफ मेथड्स हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है, एनवटी मेथड होता है, कोडिंग मेथड होता है। तो बेटा जब आप आईकॉन पार्ट 2 में जाएंगे
तो तब एक पूरा चैप्टर है डेप्रिसिएशन अकाउंट्स। तो उसमें फिर आपको डिटेल से बताया जाएगा कि किसी भी फिक्स एसेट्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे की जाती है। अभी सिर्फ आपने एंट्री सीखनी है, डेफिनेशन पेपर में आपको आ सकती है, मैंने आपको लिखवा दी है। ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता। डिक्रीज का मतलब होता है कमी आ जाना इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, वो एसेट्स जो नजर आने वाले होते हैं। उन एसेट्स में जब लगातार इस्तेमाल करने की वजह से कमी आ जाती है तो उस कमी को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोला करते हैं। अब यहां लिखा हुआ है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। आपने फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, उस पर मालूम करनी है, निकालनी है, और वो कितनी है, 1500 रुपये। बाद का आपके बुक में सिंपल लिखा होगा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर रुपीज 1500, 2000, 3000, जितनी भी लिखी होगी। तो बच्चों देखिए इसका उर्दू में मतलब ये बनता है कि फर्नीचर की कीमत में 1500 रुपए की कमी कर दें। तो बच्चों जब हम फर्नीचर की कीमत में 1500 रुपए की कमी करेंगे तो फर्नीचर में कमी हो जाएगी। फर्नीचर में कमी हो किसकी वजह से रही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से। फर्नीचर में कमी किसकी वजह से वाक़या हो रही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से। अब डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है कि एक्सपेंस इसकी नेचर है और एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है, और हम जानते हैं इंक्रीज इन एक्सपेंस विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स होता है और यकीनन इसकी कीमत में कमी वाक़या हो रही है, तो डिक्रीज इन एसेट्स विल रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। अब हम इसका बना देते हैं बच्चों जर्नल, मुख्तसर सा बना देंगे इसका जर्नल। पहले कॉलम में डेट, काफी ज्यादा जगह छोड़कर डिटेल्स, दैट इज फॉर यू डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम पहले कॉलम में लिखेंगे डेट, डिटेल्स, दैट इज फॉर यू डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। तो बच्चों हमने डिसाइड कर लिया कि डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है और इसको हम लिखेंगे डेबिट साइड पर। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और सेंटर में लाके लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। इधर से जी 1500 से, ठीक हो गया जी। और इधर आ जाएगा चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। या आपने इसकी डेफिनेशन लिख दी, और जो भी तारीख आपको जो फर्क कर लें, हम कहते हैं 31 दिसंबर 2020। ठीक है बच्चों। उसके बाद मजीद अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा। बच्चों बात याद रखें, लॉस दो तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल लॉस, मामूली नुकसान, ऐसा नुकसान जो हल्का फुल्का होता है, और ऐसे नुकसान की वजह से कभी भी हमारा बिजनेस शट डाउन नहीं हो सकता, हमारा बिजनेस कभी खत्म नहीं हो सकता। ये मामूली नुकसान होता है, इसे बोलते हैं मामूली नुकसान। एक होता है एबनॉर्मल लॉस, गैर मामूली नुकसान। गैर मामूली नुकसान ये काफी बड़ा नुकसान होता है। बच्चों जो गैर मामूली नुकसान होता है ना, इसकी 3 किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं बच्चों इसकी? इसके 3 टाइप्स हो सकती हैं। एक हो सकता है लॉस बाय थेफ्ट,
आपकी चीज चोरी हो गया, गोदाम से आपका सामान चोरी हो गया, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। एक हो सकता है लॉस बाय एक्सीडेंट, कोई हादसा हुआ जिसकी वजह से आपका सारा सामान तबाह बर्बाद हो गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉस है। या आपके गोदाम में आग लग गई, लॉस बाय फायर। ये जो मामूली नुकसान होता है इसमें क्या हो सकता है, डैमेजेस के अल्फाज आ सकते हैं। हमारा थोड़ा सा सामान डैमेज हो गया, या श्रिंकिंग के अल्फाज आ सकते हैं, श्रिंक, सुकड़ जाना, इवेपोरेशन आ सकता है। ठीक हो गया। फिर इसके अलावा आ सकता है वियर एंड टियर। तो ये जो अल्फाज हैं ये चंद एक मैंने बता दिए, ये नॉर्मल लॉस का इजहार करते हैं, ये नॉर्मल लॉस की निशानियां हैं। लेकिन बच्चों आपकी बुक में जो एंट्रीज हैं वो एब्नॉर्मल लॉस की एंट्रीज हैं। नॉर्मल लॉस को कभी भी एज एन एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, बल्कि नॉर्मल लॉस में प्राइस को एडजस्ट किया जाता है। अब प्राइस एडजस्ट करना क्या होता है कि आप इसके साथ ताल्लुक नहीं है, अभी सिर्फ आपने इन 3 एंट्रीज को आज सीखना है। ठीक है, तो आप जरा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अभी हम बात करते हैं। जी बेटा, अब हम जो हमारी बकिया 3 एंट्री हैं उनकी बात करेंगे। पहली एंट्री है इस तरह से आपके बुक में लिखा होगा, गुड्स एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, गुड्स लॉस्ट बाय फायर रुपीज 10,000। 10,000 रुपए की चीजों को आग लग गई। अब देखिए बच्चों, जब 10,000 रुपए की चीजों को आग लगेगी तो कॉमन सेंस है कमी किसमें वाक़या हो जाएगी, चीजों में कमी वाक़या हो जाएगी। और चीजों में कमी वाक़या होना हमारा एसेट्स है, और एसेट्स में कमी आने का मतलब ये है कि इसको हमने क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर देना है। लेकिन हम तसव्वुर ये करेंगे कि हमारे गोदाम में, ये हमारा गोदाम है, जितनी भी चीजें पड़ी हुई थी, ये जितनी भी हमारे गोदाम में गुड्स पड़ी हुई थी, ये सारी की सारी जो गुड्स हैं ये हमारी परचेजेस थी। ये सारी की सारी गुड्स जो हैं ये हमारी क्या थी, परचेजेस थी। अब इनको आग लग गई है, इसका मतलब ये है कि हमारी परचेजेस को आग लग गई है, हमारी चीजों में कमी आ रही है। तो जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहाँ लिखा तो मैंने गुड्स है, लेकिन आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये हमारी परचेजेस हैं। ठीक है जी, हमारी गुड्स में जरूर कमी वाक़या हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी गुड्स में कमी वाक़या हो रही है, और गुड्स हमारे एसेट्स भी हैं। लेकिन तसव्वुर आपने नहीं करना है कि ये तमाम गुड्स हमारे गोदाम में पड़ी थी, गोदाम में आग लग गई है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है, इसका मतलब है हमारी परचेजेस को आग लग गई है। तो नेचर इसके आप एसेट्स ही रखें। ठीक है, एक्सपेंस भी कह सकते हैं कि हमारा एक्सपेंस हो गया, लेकिन मेरी नज़र में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक कि गुड्स आपके एसेट्स हैं, आप गुड्स लिखें और उसके नेचर को एसेट्स शो करें, लेकिन एंट्री में हम परचेज रिकॉर्ड करेंगे। अब चीजों को आग लगी है, तो आग लगी किसकी वजह से है, जो हमारा नुकसान हो रहा है, उस नुकसान का नाम क्या है, उस नुकसान का नाम है लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर जो है ये है आपका एक्सपेंस,
और आपके एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है। इंक्रीज इन एक्सपेंस विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। अब हम इसका बना लेंगे मुख्तसर साइज जर्नल। उसी तरह पहले कॉलम में आप लिखेंगे तारीख, दूसरे कॉलम में डिटेल, जगह ज़्यादा छोड़ेंगे, लेजर्स फॉर यू, डेबिट एंड क्रेडिट। वैसे अगर आप चाहें ना, आप इधर ये भी लिख सकते हैं PKR। PKR का मतलब होगा पास रुपीज, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में RS रुपीज लिखा हुआ है तो आप RS ही शो करोगे। तो अब हम इसमें कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे? लॉस बाय फायर डेबिट और परचेज अकाउंट क्रेडिट। कितने थे जी? 10,000। ठीक हो गया। उसके बाद तारीख कोई भी गाड़ी थी, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट ऐसे लिखा होगा आपकी बुक में 2 चेयर्स एंड 1 टेबल वर stolen। आपका फर्नीचर चोरी हो गया और उसकी कीमत कितनी बनती है? 5,000। क्योंकि ये फर्नीचर ही है ना, चेयर्स एंड टेबल ये फर्नीचर ही है। तो जब हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे तो हम लिखेंगे कि हमारे फर्नीचर में कमी वाक़या हो रही है और फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स है। तो यकीनन जब हमारे एसेट्स में कमी वाक़या होगी तो हम उसको किस साइड पर रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर में कमी हो किसकी वजह से रही है? चोरी होने की वजह से। तो यह है लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है। इंक्रीज एक्सपेंस विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। यहाँ हम बना लेते हैं इसका मुख्तसर जर्नल और इसकी एंट्री कर देते हैं डेट, डिटेल, लेजर्स फॉर यू डेबिट। कैसे एंट्री बनाएंगे हम इसकी? लॉस बाय थेफ्ट डेबिट और सेंटर में ला के लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। लॉस बाय फायर रिकॉर्डेड, there is been loss by theft recorded। इसके अमाउंट दे देते हैं आप दोनों कॉलम्स के अंदर। ठीक हो गया। तो बच्चों लॉस बाय फायर भी हो गया, लॉस बाय थेफ्ट भी हो गया। अब बचा है लॉस बाय एक्सीडेंट। उसकी बात कर लेते हैं। लॉस बाय एक्सीडेंट की एंट्री क्या हो सकती है? तो बुक में ऐसे लिखा होगा, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट में goods were lost in accident, ₹7,000। 7,000 रुपये की चीजें एक्सीडेंट में ज़ाया हो गई, तबाह हो गई। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो चीजें एक्सीडेंट में तबाह हुई हैं दरअसल वो हमारी परचेजेस थी, वो गुड्स थी जिनको हमने परचेज किया हुआ था। ठीक है, और हम चीज़ें परचेज क्यों करते हैं? क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, हम चीज़ें खरीदते हैं
और उन चीज़ों को खरीदने के बाद मार्केट में सेल करते हैं और फिर हम इसे अर्निंग्स करते हैं, हम पैसे कमाते हैं, यही हमारी इनकम होती है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारी परचेजेस थी, जितनी गुड्स हमने परचेज की हुई थी, उनमें से चीज़ें एक्सीडेंट के जरिए तबाह बर्बाद हो गई हैं। तो जब चीज़ें एक्सीडेंट के जरिए तबाह हो जाएंगी तो हम लिखेंगे कि हमारी गुड्स में कमी वाक़ होती है। और गुड्स की नेचर क्या है बच्चों? एसेट्स, और डिक्रीज इन एसेट्स विल रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। लेकिन आपने लिखना क्या है? परचेज लिखना है। ठीक है, गुड्स के हमने लिखे, लिखना आपने परचेज है। अब आपकी चीज़ों में कमी हो किसकी वजह से रही है? लॉस बाय एक्सीडेंट की वजह से। ये है आपका एक्सपेंस, और एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है, और हम जानते हैं जब भी एक्सपेंस में इजाफा हो तो उसको रिकॉर्ड की साइड पर कर देना, हमने डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर देना। अब इसका हम बना देते हैं नोट से शीर्षक जनरल। डेट डिटेल्स मेजर्स फॉर यू क्या लिखेंगे? लॉस बाय एक्सीडेंट डेबिट, और सेंटर में ला के लिखिए परचेज अकाउंट 7000 से दोनों साइड पर क्रेडिट। इधर लिखते हैं लॉस बाय एक्सीडेंट रिकॉर्डेड। ठीक है बच्चों? अच्छा, एक चलिए एग्जाम्पल और भी देख लें। एक एग्जाम्पल इसमें हो सकती है गुड्स के हवाले से है। मतलब आप दुकान पर बैठे हुए थे, फकीर है, उसने कहा जी तो मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ नहीं। अब आपके पास स्मॉल डिनोमिनेशन नहीं है, 10 रुपये नहीं है, 20 रुपये नहीं है, आपके पास 1000 रुपये का नोट है, 500 का नोट है, 5000 रुपये का नोट है। तो आप उसको कहते हैं चलिए आप गुड्स मुझसे ले लें थोड़े से। तो आप दुकान से कोई चीज़ उठा के उसको दे देते हैं कि ये मेरे से खिलाफ है। अब ये भी सेम वही केस है कि जो चीज़ें आपने उसको दुकान से उठा कर दी हैं, दरअसल वो आपकी परचेजेस थी। वो आपकी क्या थी? वो आपकी परचेजेस थी। तो आपकी परचेजेस में कमी वाक़ हो जाती है इस तरह से। तो वो में ऐसे लिखा होगा गिव अवे charity ₹2500 in form of goods। ठीक है जी? यहाँ ऐसे भी लिखा जा सकता है गुड्स गिव अवे एज चैरिटी ₹2500। तो आपने 2500 की चीजें खराब की हैं, तो ये तो कंफर्म है कि आपकी चीजों में कमी वाक़ हो रही है। तो आप अकाउंट कौन सा ओपन करेंगे? परचेज अकाउंट ओपन करेंगे। आपकी बेशक गुड्स में कमी वाक़ हो रही है, लेकिन अकाउंट कौन सा ओपन करना आपने? परचेज का। और गुड्स के मुताबिक आप लिखते हैं कि गुड्स की नेचर क्या है? ये हमारे एसेट्स हैं, और डिक्रीज इन एसेट्स विल रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। और यहाँ गुड्स में कमी हो किसकी वजह से रही है? चैरिटी की वजह से, मीन खैरात की वजह से। तो चैरिटी करना आपका एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है। इंक्रीज इन एक्सपेंस विल रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। और यहाँ आप बना देंगे आपका शीर्षक जर्नल इस चीज के लिए। डेट डिटेल्स लेजर्स फॉलो डेबिट। तो इसके आगे आप क्या बनाएंगे? चैरिटी अकाउंट डेबिट, एंड सेंटर में लाके परचेज अकाउंट क्रेडिट। कितने से जी? 2500। ठीक है। अच्छा, अब
इससे मिलती जुलती एक एग्जांपल आपको मैं देने लगा हूँ, वो आपने अभी करके दिखानी है। अभी आपने मुझे एग्जांपल करवानी है, फिर मैं उसका सोल्यूशन आपको यहाँ बताऊंगा। एग्जांपल ये है, अगर ऐसे लिखा होगा आपके बुक में, गुड्स gave away as free samples ₹700, कि आपने 700 रुपये की चीजें एज ए फ्री सैंपल दे दी। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके माइंड में सेम यही चीज आनी चाहिए कि जब गुड्स एज ए सैंपल देंगे हम तो हमारी गुड्स में कमी वाक़ होती है। ठीक है, अकाउंट कौन सा अपना करेंगे, परचेज का, और गुड्स में कमी वाक़ हो किसकी वजह से रही है, फ्री सैंपल्स की वजह से। एंट्री क्या बन जाएगी, फ्री सैंपल्स डेबिट और परचेज अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद फिर हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी करनी है इसी लेक्चर के अंदर। तो लास्ट एग्जांपल ऐसे भी हो सकती है कि मैं इधर लिखता हूं, ये मिस्टर इमरान withdrew goods from business for personal use rupees 1000। ये एग्जाम्पल है कि मिस्टर इमरान ने ₹1000 की जो गुड्स हैं वो बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाली। अब ये आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करना है, मुझे यकीन है कि आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन की। चैप्टर आपका मेरे साथ ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुका है। अब बैंकिंग ट्रांजैक्शन करेंगे तो इंशाल्लाह फिर हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। जी बच्चों देखिएगा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन पहले इसमें हो सकती है डिपॉजिटिंग कैश इन बैंक ₹50,000 कि आपने बैंक में 50,000 रुपया जमा करवा दिया। जब आप बैंक में 50,000 रुपया जमा करवाएंगे तो आपके कैश में हो जाएगी कमी, और वो सारा कैश जमा कहाँ पर हो जाएगा, बैंक में। बैंक भी आपका एसेट्स है और कैश भी आपका एसेट्स है। बैंक में इजाफा हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट्स विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, और कैश में कमी हो रही है, डिक्रीज इन एसेट्स विल रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। अब हम इसका बना लेते हैं जर्नल। डेट डिटेल्स दैट इज फॉर यू डेबिट क्रेडिट। तो उसमें कैसे एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट और सेंटर में लाके लिखेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने से जी, 50,000। ये ट्रांजैक्शन भी आपको पेपर में आ सकती है। फिर एक ट्रांजैक्शन आपको आ सकती है विथड्रॉ ₹10,000 फ्रॉम बैंक, कि आपने पहले बैंक में पैसे जमा करवाए थे, अब आप बैंक से पैसे निकलवा रहे हैं। जब आप बैंक से पैसे निकलवाएंगे तो आप देखेंगे हमारे कैश में इजाफा हो रहा है और हमारे बैंक में कमी हो रही है। कैश भी आपका एसेट्स है और बैंक भी आपका
एसेट्स। कैश में इजाफा हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट्स विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड एंड डिक्रीज इन एसेट्स विल रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो इसका भी बना लेते हैं मुख्तसर सा जर्नल, डेट डिटेल्स दैट इज फॉर योर टैक्स करेक्टर। इसका जब बनाएंगे जर्नल में क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट और सेंटर में ला के लिखेंगे बैंक अकाउंट क्रेडिट। इसकी रिलेशन बना दें कैश डिपॉजिटेड, पैसा जमा करवाया। इसकी रिलेशन बना दें कैश विथड्रू, कितने से जी 10,000। ठीक होगा बच्चों। तो आज के साथ बेटा आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे लेक्चर्स के साथ। तो आप लोगों ने अभी के लिए जर्नल की तमाम डेफिनेशंस मुकम्मल कर लेनी है, ग्लोसरी के एंड पे दी हुई है, छोटी कोई भी नहीं है, तकरीबन 7 डेफिनेशन अभी सारी मुकम्मल करनी है आपने। और हमारे अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।